हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। जागरूक अभियान हमारे चैनल पर हर साल एक वीडियो आते रहता है। इस वीडियो को 5 मिनट आप देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपका बहुत भारी नुकसान होने से बचा सकता है ये वीडियो। तो समझिए, इस वीडियो में बहुत कुछ हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। फिशिंग मेल के बारे में बताने वाले हैं, कैसे जो साइबर अपराधी हैं वो आप तक OTP पहुंचाते हैं, कैसे आपका अकाउंट से बैलेंस गायब हो जाता है, कैसे आपके खाते से पैसे उड़ा लिए जाते हैं, कैसे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है और इन सब चीज़ों से कैसे बचना है। क्योंकि आज के दौर में आप देख रहे हैं, किसी भी कार्य के लिए आधार डाउनलोड करना है, किसान पंजीकरण निकालना है, राशन कार्ड ऑनलाइन करना है, आपको OTP की आवश्यकता पड़ती ही है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं सबसे पहली बात ये साइबर अपराधी। दूसरा, आपके घर में जो बिजली कनेक्शन है उससे आपका कैसे बेनिफिट और फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा, आपके घर में गैस कनेक्शन है उससे ये साइबर अपराधी कैसे आपसे बेनिफिट उठाते हैं। और चौथा, आपको पता ही नहीं होता कि आपके अकाउंट से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये करके कैसे कट किए जाते हैं और आप उस पर कभी फोकस ही नहीं करते। और भाई साहब, ये अमाउंट जो है 1 साल में अच्छा खासा हो जाता है और उसको इंटरेस्ट के साथ देखो तो 10 साल में आपका मालूम चलेगा कि 1 से 1.5 लाख रुपया बैंक वाले खा गए। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचेंगे, आइए कंप्लीट विस्तार से इस वीडियो में सीखें। सबसे पहला यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़र हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल में कई तरह के स्पैम मेल आते हैं। मेल पर आपको किसी भी तरह का ध्यान नहीं देना है। जैसे जाली ईमेल का आपको कैसे पता करना है, तो खराब लेखन या व्याकरण रहेगा, आपको उसमें जो हैंडराइटिंग है वो खराब लेखन रहेगा, आपको बताया जाएगा, लोभ दिया जाएगा। दूसरा, तत्काल जैसे शब्द, तत्कालीन की झूठी भावना, यानी इंस्टेंट आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, आप इस लिंक पर क्लिक करो। आपका लोन एक्टिवेट हो गया या आपने जीत लिया करोड़ों रुपए, आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन को फिलअप करो। ये तो इस तरह का जो मेल होगा उसको आप झूठी समझिएगा। व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी के लिए अनुरोध करना कि आप इसमें फिलअप अपनी जानकारी कीजिए, आपके KCC लोन प्राप्त हुआ है या आपको कुछ ऐसे आपको लालच दिया जाएगा, या ऐसे संदेश जिसमें आपके खाते को बंद करने की डायरेक्ट धमकी दी जाती है कि आपका जो एक खाता अकाउंट है वो बंद हो जाएगा, भैया 10 रुपये आप इस अकाउंट में भेजो। या अगर आप बिजली उपभोक्ता है तो आपका CA नंबर आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि आपका बिजली बस कट होने वाला है, आप इस नंबर पर 10 रुपये का रिचार्ज करके आप उसको चालू रख सकते हो। और वही 10 रुपये के रिचार्ज से जब लिंक आप ओपन करके जाते हो तो वो सारा डेटा आपका ले लेते हैं और फिर आपके खाते से पैसे उड़ा देते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से स्कैम होता है, जैसे आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया या प्रधानमंत्री मातृ वंदना के लिए अप्लाई किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना में आपका पूरा डिटेल्स होता है या राशन कार्ड में आपका पूरा डिटेल्स, इवन भाई, पते का नाम, बहन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ग्राम, पता, मोबाइल नंबर, किस लिए आवेदन दिया है, वो सारा रहता है, मोबाइल नंबर भी रहता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो जाता है तो ये सरकारी में आपका जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, ये बहुत सेपरेट तो नहीं जाता है कि उसमें ताला लगा करके, सील मोहर लगा करके भेजा जा रहा है ऑफिस कि साइबर वाले जो अपराधी हैं उनको पता ना चल सके। इवन आप बिहार में तो देख पा ही रहे होंगे, यहाँ पर BPSC हो गया, चाहे बिहार एग्जामिनेशन हो गया, चाहे दरोगा का भर्ती हो गया, या जो अभी बिहार पुलिस का भर्ती आया था, तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। सरकारी काम में तो आपका पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये वो लोग जो हैं, जो साइबर अपराधी और जो ठगी करते हैं, इस तरह का काम करते हैं, वो वहाँ से आपका पूरा डिटेल्स और आंकड़ा निकाल लेते हैं। आपको फ़ोन करेंगे, भैया आपने आपने प्रधानमंत्री मातृ वंदना के लिए आवेदन दिया था, हाँ आपका 5,000 रुपया जो है ओके हो गया है, अकाउंट नंबर ले नहीं रहा है, आप लिंक पर क्लिक करके और 10 रुपये सेंड करिए या फिर लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अपना UPI नंबर दीजिए। इस तरह का आपको बताएंगे। अब आपका डिटेल्स ही पूरा मैच होता है वहाँ पर, चूँकि आपका डॉक्यूमेंट्स में भरा हुआ रहता है। आप विश्वास मान जाओ कि ये अधिकारी ही बोल रहा है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, इवन गाली गलौज तक हो गया है। उनको डर नहीं होता है नंबर का, कहाँ दोगे आप, चूँकि व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि किस तरीके से है। अगर आप कुछ गलत थोड़ा सा कर दो तो आपको पास पुलिस आ जाएगी, लेकिन जब आपके साथ कोई गलत हुआ है तो आपको चक्कर लगाते लगाते पैर के जूते जो है वो घिस जाएंगे
थक जाओगे, परेशान हो जाओगे 5,000 10,000 रुपया निकालने के लिए। जितना का बाबू ना उतना का झुंझुन्ना हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन है। तो इन लोगों से बचिए। कोई साहब आपके पास, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपके पास फ़ोन करेगा। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि रियल भी फ़ोन आते हैं, 1-2% रियल भी फ़ोन आते हैं, तो उसकी पहचान आप कर सकते हो, बातचीत के दौरान कर सकते हो कि सर अकाउंट नंबर तो हमने दिया है, अकाउंट नंबर की तो आपको आवश्यकता है नहीं। और अकाउंट नंबर अगर आप दे रहे हो तो अकाउंट नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अकाउंट नंबर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ जो OTP वाला जो झंझट है, या ATM पिन हो गया, या लिंक पर क्लिक करना हो गया, ये सारे चीज़ गलत है। अब ये एजुकेशन से आपको मालूम होगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है और क्या चीज़ें आपके लिए गलत है। बाकी और जो यहाँ पर तरीका अपनाया गया है, जैसे ATM कार्ड अगर आपके पास जो होता है जिसमें टच करने के बाद ही आपका पेमेंट कट जाए, ये तो एडवांस लोगों के लिए हो गया। तो जो एडवांस लोग होते हैं, जो इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, उनका चांसेस कम होता है, क्योंकि वो सिक्योर होते हैं कि हमें कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है, ठीक है। तो वो कार्ड अनलॉक ब्लॉक करते रहते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा गया है, बायोमेट्रिक वाला समस्या। जब से बायोमेट्रिक AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन आया, इसमें फिंगरप्रिंट आपसे लिया जाता है और फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपसे पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो बराबर ख्याल रखिए कि आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं। वहां पर एक जानकार पढ़े लिखे आदमी को लेकर के जाइए कि कहीं आपका फिंगरप्रिंट लगा करके आपके खाते से पैसे तो नहीं निकाल लिए गए। अगर आप फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाला है कि किस तरीके से आप बायोमेट्रिक को अनलॉक और लॉक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा बायोमेट्रिक जो है वो सुरक्षित रहे, तो आप उसको लॉक करके रखिए, जहां जरूरत पड़े वहां अनब्लॉक कर दीजिए। वैसे मैं तो कहूंगा कि फालतू जगह आप फिंगरप्रिंट दीजिए ही मत। जहां जरूरी है, जैसे किसान रजिस्ट्रेशन वगैरह में, तो सामने रहिए, देखिए कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। बाकी पैसे वगैरह तो कटते हैं तो मोबाइल पे तो आपको आ ही जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप अगर सावधान रहेंगे, और ख़ास करके OTP से, ठीक है, और जो स्पैम लिंक आते हैं उससे, तो आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। वरना किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले। लेकिन आपका एक गलती होता है, भले ही आपको उस गलती के बारे में पता ना हो, लेकिन आपका वही गलती आपके अकाउंट से पैसे खाली कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब बैंक वाले किस तरीके से कर रहे, भैया कभी 11 रुपये SMS चार्ज का काट लिया, कभी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस काट लिया, तो इसकी भी जानकारी रखिए। अगर आपके पास दिमाग है तो 4-5 अकाउंट रखिए, नहीं है तो एक अकाउंट रखिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उस पर नजर रखिए। 1-1 रुपया का भैया बहुत मोल है। जाइए ट्रेन में प्लेटफॉर्म पर, तो 1 रुपये कम रहेगा तो जो टिकट काउंटर वाला है वो टिकट नहीं देता है। 1 रुपये का कीमत तब समझ में आएगा कि 1 लाख में अगर 1 रुपया कम है तो वो 1 लाख नहीं हो सकता, ठीक है। उसी प्रकार से 1 रुपये का जो वैल्यू है वो जगह पर आपको मालूम चलता है कि कितने वैल्यू है। तो पैसे को सिक्योर रखिए, बचत रखिए, और आगे के भविष्य के लिए सोचिए कि हमें पैसे को किस तरीके से सिक्योर रखना है। बाकी इन सब चीज़ों से आप भली भांति अवगत रहिए। ये सारे चीज़ें अभी ट्रेंड पर चल रही, जैसे हमने आपको बताया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर, राशन कार्ड पर, कि राशन कार्ड आपका हो गया है, और किसी दस्तावेज पर, या नौकरी के नाम पर, विदेश के नाम पर, या आपका किसी भी तरह का कोई लॉटरी के नाम पर। तो ये सारे चीज़ों से आपको एकदम बचना है, और OTP बहुत ही सिक्योर और सुरक्षित आपको रखना है। खुद से अगर OTP डाल रहे हैं तो ठीक है, अनदर अगर कोई मांग रहा है OTP तो उस पर 1000 बार विचार करने की आपको आवश्यकता है। अगर सामने है तो देखिए कि किस तरह का OTP है और इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, तब जाकर के दीजिए। ये जागरूक वीडियो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए था, क्योंकि इस बीते 2023 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानकारी रखने के बावजूद भी इस चीज़ का, ठीक है, साइबर ठगी का वो शिकार हो चुके हैं। उनके खाते से पैसे उड़ा लिए गए हैं। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर इस साल नुकसान हुआ है भोले भाले जनता का। तो इस चीज़ को 2024 में स्ट्रॉन्ग करना है और अपने पैसे को सुरक्षित करना है, सिक्योर करना है। उम्मीद है ऐसा है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुद का, अपने परिवार का और अपने पैसे का ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।